So hey guys, welcome to the third lectures of Python Beginners by Grow Your Grades। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो डेटा टाइप्स में हम लोगों ने इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग को कवर कर लिया था, और वेरिएबल्स और का कॉन्सेप्ट, और जो हम लोगों ने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था वेरिएबल्स और डेटा टाइप को यूज करके, वो भी हमने देख लिया था। तो इस वीडियो हम लोग स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। तो इन सभी जो डेटा टाइप्स है, इन सभी को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ये कंपैरिजन टेबल। कंपैरिजन टेबल से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि बाकी सभी डेटा टेबल्स में क्या क्या खासियत है और वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट डेटा टाइप में देखते हैं। तो लिस्ट डेटा टाइप का जितना भी जो डेटा लिस्ट में, अगर हम लिस्ट तरह का डेटा टाइप में अगर हम लोग स्टोर कराएंगे, तो उसको स्टोर करने के लिए हम लोग ये जो इस तरह का जो ब्रैकेट होता है इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो जैसे कि क्या, इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग अगर डेटा को रखेंगे तो उस डेटा का जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, लिस्ट होगा। उसी तरह अगर हम लोग इस तरह के सिंबल के अंदर अगर हम अपने डेटा को इंसर्ट करेंगे तो वो किस तरह का होगा, वो टपल का डेटा टाइप का होगा। सिमिलरली अगर किसी भी डेटा टाइप को अगर सेट डेटा टाइप किसी भी डेटा को अगर सेट डेटा टाइप के फॉर्म में अगर स्टोर कराना है, तो हम लोगों को इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर डेटा को रखना पड़ेगा। तब कंपाइलर क्या समझेगा कि वो जो डेटा इंसर्ट किया गया है वो सेट डेटा टाइप है उसका। उसके बाद होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी को हम लोग DICT कहते हैं। ये जो डेटा टाइप होता है वो किसी भी डेटा को की और वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। की एंड वैल्यू पेयर का मतलब क्या, की मतलब कि जो डेटा का जो वैल्यू है उसका आप एक की दे दीजिए, जिसके मदद से जो कंपाइलर है, जब यूजर डेटा को एक्सेस करेगा तो कंपाइलर बताएगा कि आप अपना की बताइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्लास में स्टूडेंट सब हैं, तो उन सभी का की क्या होता है, उसका रोल नंबर। वैल्यू क्या होता है, नेम। क्योंकि जो टीचर होता है उसके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि सारे बच्चों का वो नेम याद रखे, इसलिए वो क्या करते हैं, रोल नंबर से कॉल करते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे की से कॉल करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डिक्शनरी डेटा टाइप। अब हम लोग देखते हैं और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले लिस्ट डेटा है कि म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब क्या, कि इसके अंदर जो डेटा हम लोग इंसर्ट किए हैं वो चेंज हम लोग कर सकते हैं। इसका मतलब होता है म्यूटेबल डेटा टाइप। और ऐसा डेटा जो जिसके अंदर का जो हम लोग इंफॉर्मेशन या डेटा को चेंज नहीं कर सकते, वो होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो लिस्ट, सेट और डिक्शनरी होता है म्यूटेबल डेटा टाइप। मतलब कि इस डेटा टाइप के अंदर जो हम लोग अपने डेटा को स्टोर कराएंगे वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो टपल डेटा टाइप है इसके अंदर का डेटा को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिस्ट में जो डुप्लीकेट वैल्यू, लिस्ट टपल में जो होता है वो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होता है। मतलब क्या, कि अगर हम लोग लिस्ट डेटा टाइप में हम लोग 1 2 3 स्टोर कराए, तो अगर हम लोग 1 2 3 दो बार स्टोर कराए, तो दो बार इसमें या फिर मल्टीपल टाइम्स किसी भी एक सिंगल डेटा को स्टोर करना इस डेटा टाइप के अंदर अलाउड होता है, लिस्ट और टपल के अंदर। लेकिन वही हम लोग देखें कि सेट के अंदर डुप्लीकेट डेटा का अलाउ नहीं होता है। जैसे कि अगर आप 1 2 3 दो बार अगर स्टोर कराने की ट्राई करेंगे, और जब आपने आउटपुट में उसको प्रिंट लेंगे, तब वो सिर्फ आउटपुट में 1 2 3 ही देगा, राइट। उसके बाद हम लोग देखें डिक्शनरी डेटा टाइप में क्या होता है। डिक्शनरी डेटा टाइप में क्या होता है कि जो की होता है ना, जिसके मदद से हम लोग पहचान रहे हैं किसी को, वो हमेशा यूनिक रहेगा। मतलब वो किसी भी दो वैल्यू का की सेम नहीं हो सकता है, की हमेशा दो अलग अलग होगा। जैसे कि अगर क्लास में अगर किसी का नेम सेम होता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका रोल नंबर सेम। रोल नंबर हमेशा डिफरेंट ही होता है, उसका नेम सेम हो सकता है। उसी तरह डिक्शनरी में होता है कि उसका डुप्लीकेट की नहीं हो सकता है, वैल्यू लेकिन डुप्लीकेट हो सकता है। फिर लिस्ट जो होता है वो ऑर्डर्ड होता है, टपल भी ऑर्डर्ड हो सकता है। ऑर्डर्ड का कहने का क्या मतलब है कि जो डेटा स्टोर होगा वो 0 1 2 3 ऐसे उसका वो ऑर्डर में स्टोर होगा। तो ऑर्डर्ड का मतलब होता है क्या, कि ऑर्डर्ड में जो होता है वो एक सीक्वेंस में, एक तरह का जो सीक्वेंस होता है उसमें डेटा स्टोर होता है। यानी कि क्या, जो लिस्ट और टपल है उसमें जो डेटा स्टोर होगा वो एक किसी सीक्वेंस में स्टोर होगा।
लेकिन जो सेट और डिक्शनरी होता है उसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है। राइट। तो अब हम लोग देखते हैं कि म्यूटेबल डेटा टाइप, इम्यूटेबल डेटा टाइप ये हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग ये एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि लिस्ट टपल सेट को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके डेटा कैसे इनपुट लेते हैं। फिर हम लोग ये जानेंगे उस प्रोग्राम में कि कंपाइलर कैसे जानता है कि जो डेटा हम लोग इनपुट किए हैं वो किस टाइप का है, वो लिस्ट का है, टपल का है, सेट का है या डिक्शनरी का है। फिर हम लोग जानेंगे कि डुप्लीकेट वैल्यूज रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, ये भी चेक करेंगे। फिर ये भी चेक करेंगे कि म्यूटेबल डेटा टाइप और इम्यूटेबल डेटा टाइप किस किस में अलाउ होता है और किस में अलाउ नहीं होता है।